प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मेरा नाम सिद्धिक कुमार है। क्राइस्ट म्यूजिक एंड फिल्म्स की तरफ से आज हम ऐसे प्रभु के दास से मिलने जा रहे हैं और उनकी अद्भुत गवाही है और उनका नाम है पास्टर लखबीर लाल जी और हमारे बीच में है पंजाब के, लेकिन यहाँ पर मुंबई में न्यू मुंबई में उल्वे करके जगह में वहाँ पे सेवकाई करते हैं। आज उनका जीवन की लाइफ स्टोरी के बारे में हम आज जानना चाहेंगे और हमारे बीच में है पास्टर लखबीर लाल जी। पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और पास्टर जी, बहुत अच्छा लगा आपने हमारे चैनल में क्राइस्ट म्यूजिक एंड फिल्म्स में आपने अपना कीमती समय दिया है। तो आपका जर्नी कैसी शुरुआत हुई और कैसे आपका मतलब दर्शन हुआ कि आप प्रभु में किस तरीके से आए? हालेलुया। सबसे पहले सबको जय मसीह की। क्राइस्ट म्यूजिक फिल्म के डायरेक्टर सिद्धिक कुमार जी का धन्यवाद जो आज चैनल के द्वारा आज मेरा एक गवाही को शेयर कर रहे हैं। आज जितने भी देश विदेश में लोग मेरे गवाही को सुन रहे हैं, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। उनका जीवन बदल जाएगा। आमीन आमीन, हालेलुया। हालेलुया। तो पास्टर जी, कैसे आपका प्रभु में आने का और प्रभु में आने से पहले क्या कर रहे थे? क्या आपका कैसी शुरुआत थी, कैसी जर्नी थी आपकी? मेरा जन्म एक बहुत ही छोटे से गांव में हुआ है, डिस्ट्रिक्ट जलंधर गांव में। अच्छा। मेरे गांव का नाम है शोकरा। शोकरा गांव में जब मैं पैदा हुआ तो हमारे हालात बहुत गरीबी थी उस टाइम। पुराने अगर आज से 40 साल बैक साल जाके देखो तो बहुत गरीबी थी। ज्यादा कोई बिजनेस नहीं, कुछ नहीं था, कच्चे घर थे। स्कूलों में जाना, पैदल चल चल के जाना, लाइफ ऐसा ही था हमारा। अच्छा। तो धीरे धीरे फिर स्कूल में पढ़ने लगे। पढ़ने के बाद उसके बाद धीरे धीरे जब ऐसे ही हमारे गांव के लोग चर्च में जाते थे। अच्छा, ओके। जो हमारे गांव के चर्च में लोग जाते थे वो किसी को नहीं बताते थे। अच्छा, हम चर्च में जाते थे। अच्छा, किसी को नहीं बताते। तो एक दिन ऐसे ही मैं रास्ते के ऊपर मैं खड़ा था, तो मैंने उस लड़के को पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? जी। तो उसने बोला, हम चर्च में जा रहे हैं। अच्छा। तो हमने तो चर्च का कभी नाम ही नहीं सुना था। आज की बैकग्राउंड 30 साल पुरानी बात देख लो, 30-35 साल, आज मेरा 41 का एज है। तो उस टाइम तो सुना ही नहीं था कभी चर्च के बारे में। चर्च क्या होता है जी? तो उसने बोला, मैंने बोला मैं जा सकता हूँ? उसने बोला हाँ जा सकता है। अच्छा। तो धीरे धीरे ऐसे ही साइकिल होते थे उस टाइम। अच्छा, साइकिल जमाने में साइकिल जमाने होते में थे। तो साइकिल ही होता था। तो साइकिल के में जो उसका साइकिल का बैक साइड का स्टैंड होता वो भी नहीं था। अच्छा। तो उसके आगे बैठ गया। ओके। आगे बैठ के साइकिल पर जा रहे, जब गए तो चर्च में वहां पर ताड़ी बजा रहे हैं, गाना गा रहे हैं। तो वो गाने कभी सुने ही नहीं, जिंदगी में नहीं सुनी कभी। हम तो पंजाबी गाने सुनते थे, पंजाब के लोग हैं। तो वो गाने नहीं सुने। तो जब गाने सुनने के बाद वो वचन सुना, वचन सुनने के बाद जो लोगों का प्रेम देखा, प्यार, वो लोग प्रार्थना होने के बाद, वचन के बाद लोग एक दूसरे को गले मिल रहे हैं, एक दूसरे का हाल चाल पूछ रहे हैं ना। तो मैंने देखा जब ऐसा प्रेम तो कभी हमने देखा ही नहीं। तो कैसा डिफरेंट प्रेम है। तो उस टाइम जब मैं फर्स्ट टाइम था चर्च में गया, आज लोग बीमारी के कारण, प्रॉब्लम के कारण, घरों में कोई लड़ाई झगड़ा कुछ ना कुछ होता है तो इसलिए जाते। लेकिन मैं प्रभु के पास कभी कोई बीमारी के कारण नहीं गया, और ना तो मेरे पास कोई प्रभु का वचन लेकर आया ना, और ना मैं मेरे पास कोई प्रभु का वचन लेकर आया, और ना मैं किसी अपनी डिमांड के साथ प्रभु के पास गया। ऐसे ही गया। जब गया तो उसके बाद तो वो थोड़े टाइम के बाद जो मेरा दोस्त था उसने पास्टर को बुलाया, जी मेरे गांव का लड़का है जी। तो मैं बोला अच्छा, मेरे को गले मिला, हेलो भाई, हाल चाल पूछा, मेरे साथ बैठ के चाय पिया। उसके बाद फिर मेरा अगले संडे भी दिल किया कि मैं नेक्स्ट संडे भी जाना है चर्च में। जब गया तो उसके बाद उन्होंने बोला, भाई आपने तौबा करना है, मीन्स अपने पापों को ग्रहण करना है ना, पापों की पश्चाताप। तो मैंने बोला ठीक है ना। उस टाइम तौबा कर लिया। तौबा करने के बाद फिर धीरे धीरे उसके बाद उन्होंने बोला आपने बपतिस्मा लेना है जी। मैंने बोला ठीक है, बपतिस्मा भी लेना है जी। तो इसी तरह बपतिस्मा भी ले लिया। धीरे धीरे ऐसे ही प्रभु को जानना शुरू किया। तो पास्टर जी, जब प्रभु में आप बढ़ रहे तो सेवा करना है करके कैसे, कब आपको ये रियलाइज हुआ, और सेवा करने से पहले आप क्या करते थे, क्या क्या करते थे आप? हाँ, इस तरह जब मैं स्कूल का जब मैंने पढ़ाई छोड़ा
छोड़ने के बाद साथ में मैंने स्टूडियो का काम सीखा मैं। अच्छा, वो स्टूडियो फोटोग्राफरी उस टाइम बहुत क्रेज था जी। उस टाइम तो रोल वाले VCR कैमरे आते थे। आज तो बहुत डिजिटल हो गया है सारा। उस टाइम जो वीडियोग्राफर था, फोटोग्राफी था, बहुत जी रिस्पेक्ट करते थे, इज्जत करते थे। तो हमने सोचा चलो जी फोटोग्राफी सीख लेते हैं। अच्छा, ओके। तो फोटोग्राफी सीखने के बाद तो बहुत अच्छा मेरा फोटोग्राफी चला। अच्छा, तो जैसे जो जहाँ का मैं रहता हूँ तो मेरे आजू बाजू के 40 गांव पड़ते हैं। अच्छा, 40 गांव में मेरा अच्छा फोटोग्राफी में मार्केट था, पहचान पहचान था। सब लोग मेरे पास ये काम करवाते थे, अच्छा चल रहा था। तो अच्छा पैसा बनाया, गाड़ी लिया, सफारी गाड़ी लिया, अच्छा, प्रॉपर्टी लिया, सब कुछ किया अच्छा से। चलते चलते फिर ऐसे ही मैं चर्च में जाता जाता तो साथ में मैं स्टूडियो का काम भी करता। तो उसके बाद फिर एक बार ऐसा ही हुआ तो कुछ का जैसे पास्टर मीटिंग होती है पंजाब में। जी जी। अपने जैसे लीडर मीटिंग, पास्टर मीटिंग। हाँ, तो वो पास्टरों की मीटिंग होती थी। तो एक बार मेरा भी दिल किया तो मैं अपने घर पर जो परमेश्वर के दास हैं लोगों को बनाकर मैं खाना खिलाऊं। तो मैं लोगों की मैं सेवा करूं। तो ऐसा ही मैंने लोगों को बोला कि आप लोग मेरे घर पे आइए, तो मैं आप लोग सबको खाना खिलाना चाहता हूँ जी। तो वो आए तो उन्होंने मेरे को पूछा, अच्छा, हम आपके लिए किस काम के लिए खाना? अच्छा, मैंने उन लोगों को बोला मैं सेवा करना चाहता हूँ। अच्छा, ओके। मैं उन लोगों को बोला मैं सेवा करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला आपका तो फोटोग्राफी अच्छा चल रहा है, लेकिन मैं बोला भी अंदर से शांति नहीं है। अच्छा, पैसा तो है लेकिन मन को शांति नहीं है। तो मैं सेवा करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया। ओके, तो ठीक है, जैसे आपका विश्वास है वैसा आपके लिए हो जाएगा जी। तो आने वाले दिनों में तो आप सेवा में जाएंगे। तो उन्होंने ऐसे ही मेरे लिए प्रार्थना किया। ओके, अच्छा पास्टर जी, फिर आपका पंजाब में भी आपका मतलब सेवकाई आपने वहीं से शुरू किए थे, चर्च वहाँ पे आपने जगह लेके, तो कैसे वहाँ से फिर बम्बई आने का क्या ऐसा आपका रीजन है? हाँ, जब पंजाब में मैंने सेवा शुरू किया जी, सेवा शुरू करने के बाद तो उसके बाद मैंने एक बहुत बड़ा क्रूसर रखा था। अच्छा, पंजाब में तो क्रूसर रखा था। तो मैं मेरे एक दोस्त है पास्टर, उसको मिलने के लिए आया था मैं। अच्छा, जब आया तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपका शादी हुआ है? अच्छा, मैरिज हुआ आपका? हाँ। मैंने बोला मेरा शादी तो नहीं हुआ। अच्छा, मैरिज तो नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला हम आपका शादी कर देते हैं। अच्छा, मेरा मैरिज कर देते हैं। तो शादी तो करवाना ही था। हाँ जी, मैरिज तो करवाना ही था। तो मैंने बोला ठीक है, कर दीजिए जी। उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने लड़की वालों से बातचीत किया जी, मैंने भी घर पर बातचीत किया मेरी शादी के लिए जी। तो उसके बाद जब पंजाब में सेवा अच्छा चल रहा था, उसके बाद तो जब शादी का बात आया, शादी होने के बाद परमेश्वर ने मेरे से बात किया जी, गाइड किया कि जो तेरा पंजाब का चर्च है इसको यहाँ ही छोड़ दे। अच्छा, ये किसी को रेफर कर दे। अच्छा, किसी दे दे। तो वो 27 लाख की जगह थी। अच्छा, जो परमेश्वर ने मेरे को चर्च के लिए दिया था। अच्छा, वो 27 लाख का जगह वो मैंने ऐसे ही पास्टर को दिया। अच्छा, हाँ, वो आज भी वहाँ पर चर्च चालू है। अच्छा, चर्च चलती है जी। तो वो प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है अभी भी। अच्छा, हाँ, लेकिन मैंने एक भी पैसा नहीं मांगा उन लोगों से, एक भी पैसा नहीं दिया। अच्छा, उसके बाद जब मेरा शादी हुआ, शादी होने के बाद मैं अपनी पूरी आपका मुंबई में? मेरा शादी मुंबई में हुआ मेरा। अच्छा, तो जब मैं मुंबई में आया शादी करने के लिए तो मेरी पूरी फैमिली आई। तो हम जहाज में आए थे शादी करने। अच्छा, प्लेन में शादी करने मुंबई में आए। तो जब शादी भी हुआ, शादी का भी एक डिफरेंट है। मैंने अपनी वाइफ का कास्ट नहीं पूछा, एज नहीं पूछा, एजुकेशन नहीं पूछा, कास्ट नहीं पूछा, कुछ ही नहीं पूछा जी। तो उसके बाद क्या हो गया, तो उन्होंने भी नहीं मेरा पूछा, तो शादी हो गया हमारा। तो शादी अभी इतना अच्छा हो गया। तो मेरी वाइफ मेरे साथ वर्शिप करती है। ओके, तो मैं प्रचार करता हूँ। ओके, और आपकी वाइफ आप तो पंजाबी है, तो आपकी वाइफ? मेरी वाइफ नेपाल की है। नेपाल की? मेरी वाइफ नेपाल। कहाँ पंजाब, कहाँ नेपाल? ये परमेश्वर की योजना है। मैं पंजाब का हूँ, मेरी वाइफ नेपाल की है जी। और मेरे बेटे एक का जन्म पंजाब में हुआ है और दूसरे बेटे का जहाँ महाराष्ट्र में, मुंबई में हुआ। तो अच्छा सेवा हमारा चल रहा है। बेस गॉड। तो पास्टर जी, आपको यहीं पर मुंबई में जैसा कि आप यहाँ रह रहे हैं,
और सेवा भी यही कर रहे हैं, तो आपका क्या विजन है और क्या आपका एक दर्शन है कि आपका क्या इच्छा है कि फ्यूचर में, भविष्य में आप कैसे उस सेवा को और कैसे प्रभु की महिमा और प्रभु का राज्य को किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं? क्या आपका दर्शन है? मेरा दर्शन यही है, पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है जी। पैसा तो हम जहाँ पर छोड़कर जाना है। जी जी। गाड़ी बंगला छोड़कर जाना है। मेरे पास गाड़ी था, सफारी था, जी येलो रखा, स्कॉर्पियो रखा, बुलेट मोटरसाइकिल रखा, सब कुछ रखा, पैसा भी अच्छा कमाया, जी। लेकिन ये सब संसार में छोड़कर जाना है। जी। हमने एक दिन मरना है। वो तो है। मरने के बाद जो हमारा घर है वो स्वर्ग में होना चाहिए, यस। है ना। तो आज हम स्वर्ग जाने के लिए तो सब बोलते हैं मैं स्वर्ग में जाना, स्वर्ग में जाना, लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए हम कर क्या रहे? कर क्या रहे? Yes. हम अपना संसार में घर बनाने के लिए कितना मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, कितना दाम दौलत कमाते हैं, लोगों का कत्ल भी कर देते हैं जहाँ पर घर बनाने के लिए, अपने फैमिली को बचाने के लिए, पालने के लिए, लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए आज हम कुछ नहीं कर रहे। मेरा यही संदेश है कि आज हमने अपने शरीर को नहीं बचाना, हमने अपनी आत्मा को बचाना है, ताकि जब हम मरने के बाद हमें स्वर्ग में अपना घर मिले। स्वर्ग में जाने के लिए हमें भला करना पड़ेगा, लोगों की मदद करना पड़ेगा, लोगों की हेल्प करना पड़ेगा। आत्माएं हैं जो मर रही है, जो टूट रही है, उन आत्मा को प्रभु का वचन बताना पड़ेगा, यीशु मसीह के बारे में बताना पड़ेगा, तभी हम उन आत्मा को बचा सकते हैं। अगर आज हम नहीं किसी आत्मा को बचाते, लोगों को बचाते, तो फिर हम स्वर्ग में जाके अगर हम अकेला ही मैं चल गया तो मैं अकेले की लाइफ कैसी होती है? मैं चाहता हूं जब मैं मरूं, मेरे मारने के बाद आज जितने आत्मा बचाऊं, जितने लोगों को वचन बताऊं, वो लोग सब मेरे, हम जब सब मरें उस स्वर्ग में हम ऐसे ही एक शांति जगह जैसा करें, बैठे। हमारी भी वहां पर एक प्रार्थना चालू हो, जितने जितने लोगों हमने बचाया है, आत्मा को बचाया, सब वहाँ स्वर्ग में मिले। जी जी। तो पास्टर जी, आपका अभी आने वाले समय में क्या आप पंजाब में सेटल होंगे या मुंबई में यही रहकर सेवा करेंगे? कैसा आपका इच्छा है? अभी पंजाब में तो मेरा चर्च है, पंजाब में तो मैं अभी भी जाके मैं मिनिस्ट्री कर सकता हूँ, सेवा कर सकता हूँ। मेरा फैमिली पंजाब में है, चर्च पंजाब में है, घर पंजाब में है, सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर की बुलाहट है जो उसने मेरे को जहाँ पर भेजा। आमीन, आमीन। अगर मैं जहाँ पर अपनी मर्जी से आता, अपनी मर्जी से सेवा शुरू करता, तो मैं जहाँ पर एक भी दिन नहीं टिकता। मैं घर पंजाब को लौट जाता। आज मैं जहाँ पर टिका हूँ तो परमेश्वर की कृपा है। आमीन, आमीन। आज परमेश्वर ने जो मेरे को चर्च चलाने के लिए जगह दिया है, घर दिया है, मेरे बेटे का 8 साल का एजुकेशन फ्री कर दिया है, मेरे को गाड़ी दिया है, अच्छे ईमानदार लोग दिए हैं। ये प्रभु की कृपा है, प्रभु की दया है। अगर मैं अपनी मर्जी से सोचता, मेरी मर्जी से, तो नहीं होता। अगर मैं अपनी मर्जी से कोशिश करता तो मैं बम्बई में नहीं टिकता। आप लोग जानते हैं बम्बई कितना महंगा है। जी। मैं पंजाब को लौट गया। अच्छा, बहुत अच्छी आपकी ये गवाही है। लेकिन पास्टर जी, जब आप स्टूडियो खोलने से पहले आप विदेश में भी आप गए थे जॉब करने के लिए, ऐसा उसका क्या कारण? अभी ऐसा था, जब मैं प्रभु में मैं जब जाता था जी ना, उस टाइम मेरा लाइफ इतना अच्छा नहीं था। अच्छा। चर्च में जाने के बाद भी, क्योंकि मैं स्टूडियो का काम करता था जी। स्टूडियो का काम ऐसा था, जो लोग मेरे को बिजनेस देते थे, वो लोगों को खिलाना पिलाना, और गलत जो लोग लड़के रहते लोग सब चलना, मारपीट करना, ऐसा मेरा लाइफ था। क्योंकि पैसा तो था, लेकिन जो लाइफ अच्छा नहीं चल रहा था। तो मेरे घर वालों ने क्या सोचा, क्योंकि अभी हमारी फैमिली सब अच्छी है, मेरा ब्रदर डॉक्टर है जी, मेरी सिस्टर एक डॉक्टर है जी, मेरी सिस्टर एक टीचर है ना, तो मेरा जो फादर है वो बिल्डर था, है ना। तो हमारे घर में किसी भी चीज की गति कमी नहीं है, सब कुछ अच्छा है जी। तो छोटा ब्रदर है, वो भी अच्छा बड़ी बड़ी बिल्डिंग में काम करता था। तो कोई भी किसी के अंडर नहीं था, अपना अपना सब पैसा कमाते थे, अपना अपना काम धंधा करते थे जी। मेरा जो स्टूडियो का काम था बहुत अच्छा था, लेकिन वो मैं स्टूडियो के चक्कर में गलत लोगों के साथ में चलता था, जो लड़के मारपीट करने वाले थे, गुंडागर्दी करने वाले थे, हाँ, तो उन लोगों के साथ चलता था। तो मेरे जो फादर थे, उन्होंने क्या बोला, जो हमारा बेटा किसी केस में ना फंस जाए, है ना, गलत रास्ते में चल गया है, किसी कोई पुलिस केस ना हो जाए, कोई केस में ना फंस जाए।
तो उन्होंने फिर मेरे को प्लानिंग किया विदेश जाने के लिए। अच्छा। तो मेरा एक दोस्त था विदेश में था, मेरे को पता भी नहीं चला, तो मेरे फादर ने उससे बात किया, तू तो विदेश में चल गया है, अपने दोस्त को भी इनवाइट कर रहे वहां पर, बुला ले। हाँ। तो जहाँ पर जब वो बातचीत किया तो मेरा जो दोस्त था उसने 15 दिन के अंदर मेरा वीजा भेज दिया। ओह, अच्छा। 15 दिन के अंदर मेरा वीजा आ गया, टिकट हो गया। तो जब टिकट के लिए, तो मेरे फादर के पास तो पैसे था, उसने मेरे को टेस्ट किया, तुझे टिकट बनाना है, जा पैसे लेके आ। तो उस टाइम क्या था, पैसा तो जितना कमाते थे खाते थे, दोस्तों को खिलाते थे, मेरे पास एक भी पैसा नहीं था। फिर मैंने अपने दोस्तों को मांगा, यार मेरे को थोड़ा पैसा दो, मैंने विदेश जाना है, वापस कर दूंगा। मेरा दोस्त कोई भी मेरे को पैसा देने के लिए साथ नहीं किया। बोलते तेरे पास तो पहले वो पैसा है, तू तो बहुत अमीर है। तो किसी ने कुछ सपोर्ट नहीं किया, तो विदेश चल गया। जब विदेश में गया तो विदेश में मैं फोटोग्राफी का काम कर रहा था पहले ही, कभी कपड़ों को कभी मिट्टी नहीं लगने दिया, तो जोर का काम नहीं किया। तो वहां विदेश में क्या करता मैं, तो जब विदेश में गए तो वहां कोई हमने काम नहीं किया, बहुत गर्मी, बुरा हाल हो गया। उसके बाद जो दोस्त मेरे साथ में गए हुए थे, उन लोग को भी बोला, वो लोग तो काम किया था उन्होंने पंजाब में, अच्छा काम करते थे, लेकिन मैंने तो कभी किया ही नहीं किया। तो वो लोगों को समझाया, बातचीत किया, कैलकुलेशन किया, हमें इतना पैसा 1 महीने का मिलता है, इतना साल का मिलता है, ये करने के बाद आप इतना पैसा कमाएंगे तो हम तो सारी उम्र इतने रह जाएंगे, तो इससे ज्यादा तो पैसा हम पंजाब में कमा सकते हैं। तो घर तो अपना है, सब कुछ अपना है, बिजनेस अपना है। तो करने कराने के बाद वहां भी हमारा जमा नहीं मानी लगा, तो फिर हम 1 हफ्ते के बाद लौट कर हम विदेश से घर पर आए। अच्छा, 1 हफ्ते के बाद लौट कर वापस आ गए। ओके। पास्टर जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपकी जो गवाही है लोगों ने जरूर देखेंगे, जरूर सुनेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका आने वाले समय के लिए दर्शकों को आप बताइए, अपना एक्सपीरियंस बताइए कि प्रभु में कैसे जीवन जीना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए। इंसान जब संसार में आता है अकेला ही आता है, अकेले नहीं जाना है। जब संसार में इंसान आता है तो जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी ख्वाहिशें बढ़ जाती है, उसकी सोच बढ़ जाती है। वो संसार में रहकर वो संसार की वस्तुओं के पीछे दौड़ता है, भागता है। लेकिन मैं आपको एक संदेश देता हूँ, संसार की जो वस्तुएं हैं जो सब छोड़कर ही जाना है। हमने अपने आत्मा को बचाना है। जो शरीर है जो दफनाया जाएगा, जो जलाया जाएगा, हमने अपनी आत्मा को बचाना है। अगर हमारी आत्मा को बचाना है तो पहले हमने अपने जो गुनाह किए हैं, पाप किए हैं, इनका पश्चाताप करना पड़ेगा, है ना। हमें कबूल करना पड़ेगा, हमने मानना पड़ेगा कि यो यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता है, वो यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। अगर हम यीशु मसीह को एक्सेप्ट करेंगे तो यीशु मसीह क्या है, वो पूरे जगत के लिए आया है, पूरे संसार के लिए आया है। वो ऐसा नहीं वो अमीरों का है, वो गरीबों का भी है। वो ऐसा नहीं है वो बहुत जिसके पास प्रॉपर्टी है, दान दौलत है, सोना चांदी उसका है, वो गरीब का भी है। वो ऐसा नहीं है जो इस धर्म का जो उस धर्म का है। उसने धर्म नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, वो पूरे संसार के लिए है, पूरे जगत के लिए आया है, ताकि जो लोग उसके ऊपर विश्वास करें वो उद्धार पाए। यीशु मसीह का मकसद क्या था, वो संसार में राजा बनने के लिए नहीं आया, वो हमारे दिलों में राज करने के लिए आया था। तो आज अगर हमने अपनी आत्मा को बचाना है तो यीशु मसीह को अपने दिल में लेना पड़ेगा, उसको अपना आत्मा उसके हाथ में देना पड़ेगा। तो फिर हम अपनी आत्मा को बचा सकते हैं। नहीं तो हमने संसार में रहे, संसार की वस्तुओं के पीछे भागेंगे तो हम दौड़ते दौड़ते भागते भागते एक दिन हम मर जाएंगे। हमें संसार को कोई नहीं जीत सका। संसार जहां रहेगा, हर दुनिया में लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। हम संसार में जब जाएं तो एक अपनी पहचान बना के जाएं, एक अपना नाम बनाकर जाएं, ताकि मरने के बाद लोग हमें याद करें। ऐसा ही हमने करना है। इसी तरह मेरा यही संदेश है कि यीशु मसीह को एक्सेप्ट करो, वो आपका उद्धार करेगा, वो आपको हर एक परेशानियों से मुक्त करेगा, वो शांति देगा, क्योंकि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। आमीन, आमीन। बहुत बहुत सुंदर तरीके से पास्टर जी आपने ये गवाही को दर्शकों को बताया है। और मैं दर्शकों के लिए विनती करता हूं कि आप पास्टर जी के लिए आप लोग इनके लिए प्रार्थना करें, इनकी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें। और इनसे आप अगर बात करना चाहते हैं तो दिए हुए पते नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष करे। पास्टर जी, आपको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने क्राइस्ट म्यूजिक एंड प्लेस में अपना कीमती समय दिया
परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। थैंक यू। थैंक यू, बहुत